मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की एक टॉपिक है एरर त्रुटि। त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का एक चैप्टर है, उस पे आपसे बातें करनी है। ठीक है, पहले केस में हमने आपसे मापन पे बात की, मेजरमेंट क्या होता है, किस प्रकार की यूनिट हम यूज करते हैं, कैसी कैसी क्वांटिटीज होती है, पहले लेक्चर में हमने आपसे बात किया है। यहाँ पे मैं एरर की बात करूंगा, त्रुटि की बात करूंगा। जैसा कि कहा जाता है, कॉमन वर्ड है कि गलतियां एरर आया है, तो वो किस प्रकार का एरर है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर एरर पे बातें करते हैं। हालांकि एरर बहुत टाइप से है, एरर हो सकता है किसी भी तरीके से। जैसे मैं आपसे एक बातें करूं, इन सब चीजों को अभी रहने दीजिए, अभी जो चीजें पकड़ा रहा उस चीज को पकड़े। जैसे हमने आपसे कहा कि एक रॉड का जो वास्तविक माप है, एक रॉड लिया, ठीक है, एक रॉड लिया और इस रॉड का किसी भी तरीके से हमसे यह बताया गया कि यह माप 5 मीटर का रॉड है, कोई छड़ है जो कहा गया 5 मीटर का है, लेकिन जब हम इसको माप रहे हैं तो ये 4.9 के करीब आ रहा है, ये 4 दशमलव कितने के करीब आ रहा है, 9 के करीब आ रहा है। या तो इतना आएगा या तो ये आ रहा, गलतियां होनी है तो ठीक है, या तो इसी पे ये आएगा, ये हो सकता है, या तो ये आएगा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो आ रहा है कि जो ट्रू वैल्यू से ये वैल्यू में जो डिफरेंट पैदा हो रहा, अंतर आ रहा, अब ये अंतर किस वजह से आ रहा, उन सब सारी चीजों पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अभी बस समझाना है मुझे कि एरर क्या होता है। एरर गलतियां होती है किसके बीच का, वास्तविक मान से जो उसकी ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान जो हमने प्रेक्षण किया है, उस प्रेक्षित मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, एरर। त्रुटि किसे कहे, बात समझ में आ रही है। वास्तविक मान एक कोई रॉड ला के देता है और उस रॉड को कह रहा है कि जैसे कोई रॉड लाया और ये हमसे कहा जा रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन मैं उसको जब नाप रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, 1.9 ही निकला। तो ये जो अंतर आ रहा है उसी को कहते हैं हम एरर। एक्चुअली वो प्रेशराइज होकर या एक्यूरेट के रूप में हमें वो वैल्यू मिली हुई है, यानी ट्रू वैल्यू है। कोई कह रहा है कि 2 है, तो या तो मेरी गलती या तो उसकी गलती। तो जो एरर, जो गलतियां हो रही है, जो मान में डिफरेंट पैदा हो रहा है, उसी डिफरेंट को हम लोग कहते हैं एरर। जो एरर होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है और एक क्या होता है, अनसिस्टमैटिक होता है। इसी को रैंडम भी बोलते हैं हम लोग, क्रमबद्ध त्रुटि, और यहाँ कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध जो त्रुटि होती है यह हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो त्रुटियां होती हैं, यहाँ पे क्रमबद्ध त्रुटियों को, जैसे किसी भी वैल्यू में जो अंतर आ रहा है उनको हम जोड़कर घटा के हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। तो ये जो होता है ये सिस्टमैटिक होता है। तो इसमें 3 प्रक्रम आते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, कि एक इम्प्रॉपर एरर टेक्निक होती है। एक होता है पर्सनल एरर होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसे क्या होता है कि जैसे हम कोई माप ले ले, कोई तराजू ले लेते हैं, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग तुला के रूप में ले ले, कि बार बार वो, जैसे मान ली कोई स्प्रिंग तुला के रूप में इस तरीके से कन्वर्जन कर रहा है और ऐसे माप कर रहा है, तो इस तरीके से हम बातें करें कि जब बार बार वो करेगा तो अब स्प्रिंग की वजह से ये क्या कर रहा है, जितने सिंबल दिखा रहा है, 1 किलो नापेंगे तो 1 किलो के पास आ जाएगा, 2 किलो मापेंगे तो 2 किलो के पास आएगा। लेकिन ये कंटिन्यू वर्क डन करने के कारण, वो कंटिन्यू वर्क डन करने के कारण स्प्रिंग में कुछ तन्यता आ जाएगी, थोड़ी बहुत एरर आ जाए, थोड़ा बहुत उसके पहले वाले अवस्था से अंतर आएगा। तो वहां पे अब हो सकता है कि वो 1 किलो ही बता रहा है, लेकिन वह थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया, यानी 1.01 बता रहा है। तो ये अब आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वास्तविक मान से अब त्रुटि आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो कितने किग्रा का था, 1 किग्रा का, बता रहा है कितने का, 1.0। स्प्रिंग क्या हो जाएगा, बार बार कंटिन्यू वर्क डन करने से ढीला हो जाएगा थोड़ा बहुत। जब ढीला हो जाएगा तो जो 1 पे आके रुक रहा था अब थोड़ा सा नीचे आ रहा,
तो अब ये वास्तविक मान में अंतर पैदा हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि जो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा गलती हो, उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा गलती हो उसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक त्रुटि बोलते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर टेक्निक होती है कि हम लोग का प्रायोगिक तकनीक अच्छी नहीं हो। जैसे मैं एक सीधा सा बात करूं, जैसे बुखार नापने की केस में मैक्सिमम क्या होता है कि जब टेम्परेचर डॉक्टर मापता है तो जो थर्मामीटर होता है वो टंग्स के नीचे, जीभ के नीचे रखता है। तो वहां जो वो माप आती है, जो फीवर की बात आती है, जैसे मैं 98.6 की बातें करूं, तो अब जो एक रेट आता है कि यदि जीभ के नीचे रखने पर बोला जाता है कि बहुत सही वैल्यू आती है, टेम्परेचर सही माप होती है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो यदि बता रहा है हमसे कि यदि 99.6 आ रहा है तो डॉक्टर कहता है फीवर है, 99.6 कह रहा है तो डॉक्टर कहता है फीवर है। लेकिन वही टंग्स के नीचे ना लगा के हम लोग बच्चों के केस में देखे हैं कि वो पेट आम के नीचे लगा के चेक करते हैं, तो उस कंडीशन पे वही टेम्परेचर कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है, कहीं ना कहीं इस तरीके से वेरी कर गया, कुछ में डिफरेंट आना शुरू हो गया। ये हो गया 60 है या 56 है। तो ये जो हो रहा है देखिए फीवर उतना ही है, लेकिन क्या कह रहा है कि टेक्निक बदल रही है। एक बार हम जीभ के नीचे रखकर चेक कर रहे थे तब क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अब जब हम पेट आम के नीचे कर रहे हैं तो वहां कितना बड़ा 99.56 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट आ रहा है वैल्यू में, जो डिफरेंट आ रहा है वो किसका है, टेक्निक का है। टेक्निक में अंतर के कारण आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायोगिक तकनीक में जब डिफरेंट आता है तो उस कंडीशन पे भी हमें एरर देखने को मिलता है। एक पर्सनल एरर होता है, ये हमारे द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है। हो सकता है रॉड को मैं सही से माप नहीं रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट को सही से रख नहीं रहा हूं, तो इस प्रकार का जो एरर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे। तो ये आपका होता है कि इन सारी चीजों को हम लोग सही कर सकते हैं। ये भी सुधारा जा सकता है कि सही से नहीं रख रहे थे तो आगे पीछे कुछ जोड़ घटा के हम इसको सही रख लेंगे, टेक्निक को सही कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है उसको, जैसे वर्नियर कैपिलर्स वगैरह में थोड़ा बहुत, स्क्रू गेज वगैरह में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो हम उसको सही करके माफ करते हैं। तो ये टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर के रूप में कि स्क्रू गेज वगैरह में थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, तो स्क्रू गेज का जो भी फंडामेंटल चीज है उसको हम सही कर लेंगे, सही करने के बाद माफ करेंगे तो एरर की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इम्प्रॉपर टेक्निक जो अभी हमने बताया कि टंग्स के नीचे था, तो टंग्स के नीचे ही रख के हम बुखार करेंगे, बुखार को चेक कर लेंगे, तो टेक्निक को भी सही किया जा सकता है। और व्यक्तिगत त्रुटि में जो अभी मैं इंची सही से नहीं रख रहा था, स्केल सही से नहीं रख रहा था, उसको सही रख के, यानी पूरे का सेंस में आपसे बोलूं कि जो सिस्टमैटिक एरर होगा उसको हम सही कर सकते हैं, इसको हम सही कर सकते हैं, कुछ जोड़ घटाकर सही कर लेंगे। और यहाँ पे जो अनसिस्टमैटिक एरर होती है, यह रैंडम एरर की बात करें तो यादृच्छिक त्रुटि में होती है कि जब कोई माप हम कर रहे हैं, बहुत सारी कोई ऐसी वैल्यू मिली है और हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू सही नहीं होती है। इसका बस सीधा सा सोल्यूशन ये होता है, इसका सीधा सा सोल्यूशन होता है कि मेजरमेंट की संख्या को नंबर ऑफ मेजरमेंट बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ये वैल्यू सही हो जाती है। तो रैंडम एरर जैसे हमसे कह रहा है कि जैसे हम जल का अपवर्तनांक निकाल, 5 लोग मान लेते हैं, 5 मैं मेरा दोस्त गए हैं जल का अपवर्तनांक निकालने और सब लोगों ने अलग अलग मान दिया, तो जो अलग अलग मान दे रहे हैं तो ये रैंडम हो गया। तो इस प्रकार का जो अनसिस्टमैटिक है, तो इस प्रकार का जो एरर आ रहा है, वैल्यूओं में जो एरर आ रहा है कि वास्तव में कितना था, एक्चुअल वैल्यू से कितना वो डिफरेंट आ रहा, उसी को कहते हैं हम लोग रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को हम सुधारने का, हमारे पास सही करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि मेजरमेंट की संख्या को बढ़ा दे, ज्यादा से ज्यादा परीक्षण करें, तो 1-2 माप के बाद उसकी एक एक्यूरेसी समझ में आ जाती है। तो इसमें 2 प्रकार के मान, नंबर ऑफ मेजरमेंट में हमें 2 प्रकार के मान मिलते हैं, एक एक्यूरेट मिलता है, एक प्रिसाइज मिलती है। दोनों नाम से देखा जाए तो दोनों लगता है कि सब दोनों सही ही मान कह रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है।
दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों में अंतर है। एक्यूरेट और प्रेशराइज जैसे होता है कि बहुत प्रेशराइजेशन, जो प्रेशराइज एकदम बहुत समीप वाला माप हो ना, प्रेशराइज माप हो, वो वाली माप की बात कर रहे हैं, यानी एकदम सही वाला। दोनों का मतलब क्या है, सही वाला परीक्षण ही। लेकिन देखिए दोनों का अंतर दोनों में समझ लीजिएगा कि मान लिया कोई रॉड ले लिया और इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है तो वो मान लिया कि 4 सेंटीमीटर है। इस रॉड मान लिया 4 मीटर की लेंथ है, इसकी 4 मीटर की लेंथ है किसी रॉड की, और जब हम इसकी माप कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 3.9 आ गया, जैसे मान लिया 3.9 आ गया, या मान लिया 3.8 आ रहा है, या 4.1 आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरीके से जैसे हम यहाँ से कह ले कि 3.8 आ रहा है, 3.9 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, तो ये सारी चीजें 4 भी आ सकता है, ये 4.1 आ रहा है, तो ये सब जो मान मिल रहा है जो इस 4 के करीब है, जो इस 4 के क्या है, करीब है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेट। यानी जो माप हमारा, जो मेजरमेंट हमारे एक्चुअल वैल्यू से, जो किसी भी तरीके से बताया गया कि ये रॉड की लेंथ इतनी है, उसके करीब है। ये 4 है तो 3.8 भी लगभग 4 के करीब है, 3.9 भी लगभग 4 के करीब है, 4 तो 4 है ही, 4.1 भी 4 के करीब है, 4.2 भी, 4.2 भी, 4.3 भी, ये सब क्या है, 4 के करीब है। इसी प्रकार से 3.7, 3.7, 3.6, तो ये सब 4 के करीब है। तो जो वैल्यू 4 के करीब, 4 करीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रॉड की एक्चुअल जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है, तो ये सब वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। जो प्रिसाइज जो वैल्यू होती है वो कैसा माप होता है, जैसे मान लिया हमने इसकी माप, मान लिया हमने इसकी जो माप की है, हमने इसकी जो माप की है वो मान लेते हैं कि 4.9 आ गया, 4.9 आ गया, या 4.91 आ गया, जैसे 4.92 आ गया, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया कि 4.93 आ गया, 4.95 आ गया, तो ये जो मान आ रहा है 9.4 आ गया, तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, प्रेशराइज हो। ये वैल्यू इसके पास हो चाहे ना हो, इसके नियर अबाउट हो या ना हो, लेकिन देखेंगे ये वैल्यू बहुत पास होगी, इनके बीच का अंतर बहुत कम होगा, इनके बीच का अंतर यहां से देखे 8 या 9, तो ये तो वैल्यू एक्चुअल में 3.80 है और ये वैल्यू 3.90 है, तो लगभग कितने का हो रहा है, ये 10 मिली का लगभग ना। तो ये चीजें, तो ये इतना बड़ा 10 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। यहां देखे तो यहाँ पे कितना है, 4.90 है, 4.91 हो गया, 9.2 हो गया, तो ये क्या है, बहुत पास है। तो इस प्रकार के माप को प्रेसाइज माप कहते हैं ना, मेजरमेंट, इस प्रकार के मेजरमेंट को क्या कहते हैं, प्रेसाइज मेजरमेंट कहते हैं, और इसे बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है कि दोनों ऐसे लिया जाए, टेक्निक शब्दों पे जाया जाए तो शब्दों का मतलब क्या है, एक सही मान की उत्पत्ति। तो दोनों मान हम क्या करें, रॉड को माप रहे हैं तो 2 प्रकार के मेजरमेंट मिल रहे हैं, तो 2 प्रकार के मेजरमेंट में एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, एक प्रिसाइज वैल्यू मिलती है। जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके का डाटा देके जाती है, जो नियर अबाउट किसके होती है, 4 के करीब होती है, और ये क्या होता है, ये थोड़ा बहुत इनसे रैंडम दूर हो सकते हैं, दूर होंगे, इस 4 के दूर होंगे, लेकिन वहां उनकी जो माप होगी बहुत पास होगी, 4.91, 4.92, 4.93, तो ये क्या है, एक का डिफरेंट, यहाँ कितने का है, 10 का है, यूनिट में 10 का है, तो यही है। तो ये एक्यूरेट हो गया, ये कितना हो गया, प्रिसाइज हो गया। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है। तो एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट क्या है, प्रिसाइज वैल्यू में अंतर समझ में आ रहा है। तो यही आपका अंतर है। और क्या कोई माप एक्यूरेट और प्रेशराइज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। मान लिया कोई एक्यूरेट वैल्यू ऐसी आ रही है 4, जैसे मान लिया कि ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 3.9, तो 3.91, 3.992, 3.94, तो ये सब नियर अबाउट, ये सारी वैल्यू नियर अबाउट किसके है, 4 के। ये सारी वैल्यू कितने के करीब है, 4 के करीब है। 4 के करीब होने के कारण ये कैसा हो गया, एक्यूरेट हो गया, लेकिन बहुत पास होने के कारण प्रेशराइज हो गया है। ये 9091, तो एक यूनिट बहुत पास होने के कारण ये कैसा हो गया, प्रेसाइज भी हो गया। तो यानी एक माप हमारा एक्यूरेट भी हो सकता है और प्रेसाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स के अंतर्गत हम क्या क्या एरर पढ़ते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।
ये हमने एरर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया कि त्रुटियां कैसे कैसे संभव है। तो त्रुटियां किसे कहते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, रियल में उसकी वैल्यू कितनी है। फिर हमारे द्वारा दिया गया प्रैक्टिकल मान, प्रैक्टिकल मान का मतलब क्या होता है कि जब हम उसका प्रेक्षण कर रहे हैं, हम खुद उसकी माप कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंट पैदा हो रहा है उसी को कह रहे हैं हम लोग क्या, एरर। एरर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक सिस्टमैटिक हो रहा है, एक अनसिस्टमैटिक हो रहा है, एक क्रमबद्ध और एक क्या हो रहा है, यादृच्छिक त्रुटि होता है। क्रमबद्ध जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इम्प्रॉपर और क्या, पर्सनल, जिसको हम यांत्रिक त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक और क्या कह रहे हैं, त्रुटि प्रश्न, व्यक्तिगत त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि में जो मशीनों द्वारा एरर करना, मशीन इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी थोड़ा अप डाउन होने के कारण माप में अंतर आ रहा है, तो वो हो रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्प्रॉपर टेक्निक में अंतर लाके, जैसे फीवर वाली कंडीशन ने बताया कि डॉक्टर फीवर माप रहा है, तो जो थर्मामीटर होता है जीभ के नीचे रख रहा है, तो वहां पे वही फीवर कुछ और आ रहा है, लेकिन जब वही क्या कर रहे हैं, पेट आम के नीचे रख रहे हैं, तो वहां पे वही फीवर इतना आ रहा है। तो ये जो एरर, टेक्निक में अंतर आ रहा है, तो टेक्निक में अंतर के कारण इनके टेम्परेचर में भी अंतर आ रहा है, तो उसको कहते हैं प्रायोगिक। व्यक्तिगत, जो हमारे द्वारा कोई गलती, रॉड को हमने सही से प्लेस नहीं किया स्केल के अंदर, तो वो सारी चीजें, इनको हम कुछ जोड़ घटा के अलग कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, इनके त्रुटि को सही कर सकते हैं। रैंडम जो होता है ये हमारा प्रेक्षण होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू दे, तरह तरह के व्यक्तिगत, सीधी बात कर, व्यक्तिगत परीक्षण के कारण अलग अलग वैल्यू मिले, तो उनको कहते हैं हम लोग क्या, यादृच्छिक त्रुटि। इसको सही करने का सीधा सा तरीका हमारे पास क्या आता है कि मापन की संख्या बढ़ा दे, प्रेक्षण ज्यादा करें, नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या कर दे, अधिक कर दे। तो नंबर ऑफ मेजरमेंट अधिक करने पर हमें दो प्रकार की वैल्यू मिलती है, एक एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, एक प्रिसाइज वैल्यू मिलती है। तो एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वह अपने लक्ष्य का, मतलब रॉड हमारा अपने जो रियल वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी, उसके करीब होगा, और जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो उसके करीब हो, रियल व ट्रू वैल्यू के करीब हो चाहे ना हो, लेकिन वो उनके सारे मान बहुत करीब होंगे। इनके में 10-10 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 1-1 का अंतर है। तो यही अंतर आने वाला है। एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा, यदि कोई एरर, कोई त्रुटि, कोई माप हमारा एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी केस को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए अब कैसे निकालते हैं उस एरर को, उस माप को करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें उनको नोट करिए पहले, और फिर एरर्स पे बातें करेंगे, कितने प्रकार के एरर बेसिकली होते हैं, कैसे एरर होते हैं, एरर का क्या फील होता है। हमने अभी आपको ये दिया, एरर कैसे निकालेंगे वो, तो त्रुटि समझ में आ रही है कि जो ट्रू वैल्यू और जो टेक्निकल इशू या इंस्ट्रूमेंटल इशू के कारण या पर्सनल इशू के कारण डिफरेंट पैदा हो रहा है, उसी डिफरेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, एरर। तो एरर जो त्रुटि हमारी होती है, सीधा यदि माप की दृष्टि से देखा जाए, तो त्रुटि जो बेसिकली हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर ना, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी बात हो, दूसरा जो होता है, अभी मैं रैंडम मान के लिए चल रहा हूं, सीधी बात। तो एक होता है सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, अनात्मक त्रुटि भी इसी को कहते हैं, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। एक तीसरा होगा क्या, प्रतिशत त्रुटि। तीसरा क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि। तो इस बात को समझिए पहले, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर से, डिफरेंशियल लिखना हो तो लिख लें ना, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही कहते हैं क्या, निरपेक्ष त्रुटि। यानी कोई वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू उसका मान लेते हैं, मान लिया कोई रॉड है और इस रॉड की माप कह रहा है x, इस रॉड की माप कह रहा है x, एक्चुअल में जो रियल वैल्यू इसकी है, लेकिन हम जाके इस रॉड को माप रहे हैं x डैश,
तो इनका जो अंतर आ रहा है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, निरपेक्ष त्रुटि। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, वास्तविक मान माइनस क्या, प्रेक्षित मान। हम ये बातें कर सकते हैं, यानी वास्तविक मान हमारा कितना था x, प्रेक्षित वैल्यू कितनी थी x डैश। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, वास्तविक माप माइनस क्या हो जाएगा, प्रेक्षित माप ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो रहा है, ये जो निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी वो 2 टाइप का मिलेगा। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, ये बात ध्यान रखिए। धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक के केस में हम सीधी से एक माप ले ले कि मान लिया कि एक रॉड की लंबाई 3 मीटर है। मान लिया एक रॉड की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। लेकिन हमारे द्वारा प्रेषित करने पर यदि मैं इसको 9.1 मानता हूं, 2.9 आ रहा है, यदि मान ले कि हमने मापा और वो आया 2.9, तो जब हम वास्तविक मान में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। बट यही हमारा फ्रेंड इसको माप क्या आ रहा है, 3.1 माप क्या आ रहा है। तो यहां जब घटाएंगे 3 माइनस 3.1 तो माइनस 0.1 आएगा। तो यही जो डिफरेंट पैदा हो रहा है यही निरपेक्ष त्रुटि है। वास्तविक मान यानी वास्तविक माप माइनस प्रेक्षित मान, ये वास्तविक वैल्यू है उसकी, हम प्रैक्टिकली मापे हैं तो वो हमें इतना मिला है। तो इनमें जो अंतर आ रहा है वो 0.1 प्लस है कि माइनस, प्लस है। तो प्लस कब हुआ है, जब प्रेक्षित मान हमारे द्वारा ली गई प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, वास्तविक मान से छोटा है, तब क्या मिलेगा हमें, धनात्मक। तो हम ये बातें लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कब मिलेगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ x डैश, ये सारी चीजें। तो इस केस पे जो डेल्टा x होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक में देखें तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो क्या हो गई, रियल वैल्यू से बड़ी हो गई, वास्तविक वैल्यू से बड़ी हो गई। तो x इज लेस देन यानी x छोटा है किससे, x डैश से। तो ये चीजें, तो यहां हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो 2 टाइप का हो जाएगा, एक धनात्मक और एक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जब वास्तविक मान छोटा प्रेक्षित मान बड़ा हो जाए, वास्तविक मान बड़ा प्रेक्षित मान छोटा होगा तो धनात्मक होगा। जब वास्तविक मान छोटा प्रेक्षित मान बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन पर ऋणात्मक मिलेगा। तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की हो गई। अब इसी में आगे की तरफ बढ़े तो सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, तो सापेक्ष त्रुटि किसे, इस बात को भी जान लीजिए। तो सापेक्ष त्रुटि वास्तविक मान एब्सोल्यूट एरर में यानी निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक संख्या से भाग देने पर, यानी निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं अपॉन में, क्योंकि ये दोनों प्रकार का संभव है। ठीक है, तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा, वास्तविक माप हो जाएगा। तो सीधी माप हम ये कर सकते हैं कि सापेक्ष त्रुटि, ये सब फॉर्मूला है, सापेक्ष त्रुटि इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मॉड अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब इसमें एक तीसरी बात मैं आपसे करूं कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम यहां लिख देते हैं, जो प्रतिशत त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा करने पर, सापेक्ष त्रुटि में इसको y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा करने पर ना, तो सापेक्ष त्रुटि मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देने पर वो क्या बन जाता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। यानी हम ये कह सकते हैं y गुणे कितना हो जाएगा, 100, यानी y का परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल x अपॉन में x मॉड में इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये 3 प्रकार से एरर निकालने के तरीके
जब हमें यह ज्ञात हो कि वास्तविक माप और प्रेक्षित मान क्या है तब। तो ये 3 प्रकार का एरर, त्रुटि कितना, 3, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एरर, इंडेक्स एरर, और ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे ये जो मिलेगा निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। जब वास्तविक मान बड़ा और प्रेक्षित मान छोटा होगा तब हो जाएगा क्या, धनात्मक। जब वास्तविक मान छोटा, प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। इसी निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से भाग देने पर, निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक माप से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर देने पर क्या बनेगा, प्रतिशत त्रुटि। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इस बात को अभी समझाते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें और भी मैं बातें करूंगा, अभी इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के, और भी एरर्स हैं, वैरायटी है, तो उन पे एरर पे बात करेंगे। अभी सिंपल फॉर्म पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो उन सब सारी चीजों को नोट करते चले, नोट करिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगा ले। तो क्वेश्चन लगाने में ये क्या होगा कि इसमें एक मान लेते हैं कि एक रॉड है, बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है। प्रेक्षण के बाद यानी इसका प्रेक्षित मान 4.6 पाया गया। तो कह रहा है कि त्रुटियां ज्ञात कीजिए, तो आइए त्रुटियां ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो जो यहाँ पे x है वो कितना है, 5 मीटर, एक्चुअल वैल्यू यही है। जो प्रेक्षित वैल्यू है x डैश वो कितना है, 4.6 मीटर पाया गया, 4.6 मीटर पाया गया। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने आएंगे तो डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस क्या, प्रेक्षित मान। तो 5 माइनस 4.6, तो ये जब घटेगा तो ये 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, हम कह रहे हैं क्या, सापेक्ष त्रुटि की बात कर ले। अब ये प्लस आया ना, तो सापेक्ष त्रुटि की बात कर ले तो y बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा x अपॉन में क्या हो जाएगा, x 0.4 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5, कितना हो जाएगा 5। तो अब यहां से इसमें भाग जब देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0. यहाँ पे 4 जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितने बार में, 8 बार में। तो ये आपका हो गया 0.08 ना। तो ये हो गया कितना हमारा सापेक्ष त्रुटि हो गया। प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत त्रुटि की बातें करें तो 0.08 गुणे कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दे तो यह 8% हो जाएगा। यानी इनके मान में जो एरर आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है, 8%। ऐसे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल निरपेक्ष त्रुटि भी पूछ सकता है, केवल सापेक्ष त्रुटि भी पूछ सकता है, केवल प्रतिशत त्रुटि, तो ये पूछेगा तो आपको इन दोनों प्रोसीजर से होके आना है, ये पूछेगा तो इससे होके आना है, और केवल ये पूछेगा तब तो आपके लिए इजी होगा, निकाल लेंगे। कुछ केस कुछ ऐसे बनते हैं जो अल्पतम त्रुटि के लिए आता है, अल्पतम त्रुटि की केस में आता है। जैसे हमसे कह देता है किसी सवाल में ना, किसी सवाल में हमसे इस बात को कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई 4 मान लेते हैं 11.25 सेंटीमीटर, 2 है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक छड़ की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर है, और हमसे कह रहा है कि त्रुटियां ज्ञात कीजिए, हमसे कह रहा है कि त्रुटियां ज्ञात कीजिए। तो आइए त्रुटियां देखते हैं। अब तो प्रेक्षित वैल्यू है नहीं, तो प्रेक्षित वैल्यू न होने के कंडीशन में हम प्रेशराइज वैल्यू लेते हैं जो अल्पतम मान के अंतर्गत आता है। तो सीधी जो x इक्वल टू होगा वो 11.2 होगा। यदि गलतियां प्रेशराइज के केस में होंगी तो केवल ये होगी, या तो
सीधी सी बात समझे। प्रेशराइज की वैल्यू अभी हमने बताया था अंतर की बहुत करीब करीब होता है, तो 11.2 होगा, या तो इसका माप 11, सीधी सी बात समझे, तो एरर यहां वाले पोजीशन पे होगा, यहां वाले पोजीशन पे होगा, तो यहां जो इसकी वैल्यू मिलेगी या तो ये 3 हो जाएगी, या तो ये 3 हो जाएगी, या तो यह 1 हो जाएगा। तो जो एरर आना है वो यही लास्ट वाले डिजिट पे आना है, इकाई वाले पे आना है, तो वही, तो यहाँ कोई अंतर नहीं, यहाँ कोई अंतर नहीं, अंतर यहाँ आना है, तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ x डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये अंतर आएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास आ रहा है कि 4.6 आ रहा है, तो एरर कहाँ आएगा यहाँ पे, यहाँ तो होने वाला नहीं, यहाँ होगा, प्रेशराइज वैल्यू ले रहे हैं ना, प्रेशराइज भी हो एक्यूरेट भी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कितने का आ सकता है, +-1 का आ सकता है, एक अधिक हो सकता है, एक कम हो सकता है, यही बात ना होगी, या तो एक अधिक होगा या तो एक कम होगा। एब्सोल्यूट एरर वैसे भी दो प्रकार का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो वही वैल्यू हम कह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे कह रहा है 4 कितना हो गया 6, 4 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो 0 कितने का आना है 1 का, तो यही एब्सोल्यूट एरर है, यही हमारे पास कह देता है कि यही वैल्यू हमसे कह देता 8.96, तो अब एरर आपको पता करना है, तो यहाँ एरर नहीं होगा, यहाँ एरर नहीं होगा, एरर कहाँ होगा, यहाँ वाले केस पे होगा, तो या तो एक अधिक होगा या तो कम होगा, +-1, तो वैसे भी हम सापेक्ष त्रुटि में मॉड ले लेते हैं, तो सीधी बात यहाँ पे ले लेंगे क्या 1, क्योंकि इस वाले डिजिट पे यहाँ देख रहे हैं केवल लास्ट वाले इकाई वाले डिजिट पे ही हमें अंतर देखना है, तो ये 0.01, यहाँ 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हो गया कितना 11.2 हमारी रॉड की लेंथ है, 11.2 रॉड की लेंथ है, इस कंडीशन पे x डैश निकालने आएंगे, x डैश क्या सीधे सीधे अब प्रेक्षित तो है नहीं, तो यहाँ पे अल्पतम मान के हिसाब से डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यही डेल्टा x हो गया। y पूछ रहा है तो डेल्टा x अपॉन में इसको हम +- दोनों लिख सकते हैं, तो अब यहां से हो जाएगा मॉड में लेंगे ये कितना होगा x, तो आपका 0.1 प्लस मॉड में ले लेंगे तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.2, आप इसी को भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी ये 1/112 सापेक्ष हो गया। अब यही बातें हमसे कह रहा है कि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू 1/112 गुणे कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा कितना 100/112, तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से हम एरर को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि अभी इतना आसान नहीं आना है, इसमें इंट्रोडक्शन की हमने आपसे बात की कि एरर क्या होते हैं, इसको बस फील कराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने लिया। अभी इस केस को मैं आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों के साथ, एकेडमी लेवल और तैयारी लेवल के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए।